हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 जो है वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। स्टैंडर्ड 10th का जो यद भविष्य विनश्यते है वो। तो चलो देरी ना करते हुए हम आज संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देते। हाँ, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, मैं वेकेशंस में था, तो अब वीडियो जो है मैं हर 2-3 दिन में डाला करूँगा, तो आपको अच्छे से मतलब काम आ जाएगी। तो चलिए चैप्टर जो है हम स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना ये जो मैंने बनाया है अपना सेटअप वो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो चैप्टर का स्टार्टिंग मैं आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसमें 3 फिशेस की बात की और जो फिशरमैन्स है वो एक लेक पर आते हैं। जो ये जो 3 फिशेस का जो मैं बोल रहा हूँ वो तीनों फिश जो है वो उस लेक पर रहती है। और तीनों फिश का जो आपको इधर नीचे जो है आपको मैंने नाम दे के रखे, आप नीचे देखेंगे तो एक का नाम है अनागत विधाता, दूसरे का नाम है प्रत्युपन्नमति और तीसरी का नाम है यद भविष्य, जो आपको ये ब्लू ग्रीन के कॉम्बिनेशन में दिख रही होगी। और ये जो है इधर आपको जैसे आपको शायद भूत जैसे नहीं, ये फिशर्समैन है, फिशरमैन जिसे हम कहते हैं मछुआरे, वो है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट कर देते बिना देरी के। और चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हुए पहले मैं संस्कृत पढ़ता और उसके बाद हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो करेंगे और हिंदी में भी आपको मैं बताता रहूँगा। पूरा एकस्मिन् जलाशय अनागत विधाता प्रत्युपन्नमति यद भविष्य शेते त्रय मत्स्वा वसंती स्म। ये ऐसा कहना चाहता है कि ये जो 3 मछलियों के जो मैंने नाम, जो फिश है उसके जो मैंने नाम बोले हैं वो एक लेक में रहती थी। ये जो आपको जो लेक दिख रही होगी ये पानी में, उसमें रहती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसमें क्या हुआ आगे अभी हम देखते हैं। तो एक लेक में 3 फिश रहती थी जिसका मैंने आपको नाम बोल दिया है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। 3 फिश रहती थी, तो इधर आपको दिख रहा अर्थ कदाचित तो जलाशय दुष्ट्वा धीवरे उक्तम अहो बहुमतस्यो यह हद कदाचिद अपि न अस्माभिः अविसित तदैग आहार वृत्ति स्वजाता सह अत्रागमय मत्स्य मुकुमादयो व्यापादयतवया इति सम्य। मतलब ये कहना ऐसा चाहता है कि जो फिशरमैन है वो एक लेक पर आते हैं और वो तीनों जो फिश थी वो उस लेक पर रहती थी। जो फिशरमैन से वो धीवरे इसका मतलब होता है फिशरमैन। तो वो जलाशय को देखते और वो बोलते कि ऐसा हमने कभी भी ऐसा कभी भी हमने कोई जलाशय आज तक देखा नहीं, मतलब लेक आज तक देखी नहीं जिसमें इतनी सारी फिश और टोटोरॉइस रहते हैं। तो वो इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इधर जो है हमारा वो खाने का इंतज़ाम हो चुका है, तो हम परसों आएंगे और इस लेक को जो है इस लेक पाउंड के अंदर जितनी भी फिशेस और टोटोरॉइस है उनको मार देंगे और इस लेक को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऐसा बोलना चाहता है। इसका फर्स्ट ट्रांसलेशन आपको दिख रहा होगा इधर, शायद इधर अंग्रेजी में आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा, देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इधर लिखा है नेम्ड अनागत विधाता प्रत्युपन्नमति जो है एंड यद भविष्य यूज टू लिव इन अ लेक। इसमें मेरा उल्टा थोड़ा फोटो आ गया है तो आप देख सकते हैं, तो आप इसको ठीक से देख लीजिएगा, ऐसे आपके मोबाइल को थोड़ा टेढ़ा करके, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि इसमें लिखा है तो रहते थे। देन वन सीइंग दैट लेक इट सेड बाय द फिशरमैन दिस लेक हैज़, मतलब वो कहना चाहते हैं ऐसी लेक हमने आज तक डिस्कवर नहीं की जिसमें इतने सारे सी टोटोरॉइस रहते हैं, जो काचबा जिसको हम कहते हैं कछुए वो। तो आज हमको फूड का इंतज़ाम हो चुका है और हम टुमारो कल को आएंगे और इन सभी फिशेस को मार देगी और इस लेक को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो चलिए, और ये 3 फिश के आपको नाम दिख रहे हैं।
तो इधर मैं इसको पढ़ देता हूँ, संस्कृत का दूसरा पैराग्राफ। अथ तेसा तत्कुलस्यो लिसोपम वचन समाकन्य मतस्या परय बाहु स्वतय जीवलाप अधुना अस्माभिः कि कर्तव्यम अत्र अनागत विधाता नाम मतस्य प्राणून प्रभात समय धीवरा अत्रागमय मतस्य सस्य करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते। तन युक्त समापत्सन अत्र व्यवस्थातुम् अस्माभिः रात्रौ एव किञ्चित् समीपसर गन्तव्यम् अह तावत् जलाशय गच्छामि। तो इधर जो है ये जो अनागत विधाता जो फर्स्ट फिश है वो ऐसा कह रही है कि इसमें मैंने आपको नाम देख के रखे, ये जो 3 महीने हम इसकी भी चर्चा करेंगे। तो ट्रांसलेशन इधर आपको थोड़ा प्रॉब्लम पड़ रहा होगा कि ना, आप अपने जो फ़ोन को ऐसे कर लेंगे तो आपको इजी रहेगा। तो जो फिशिस जो है इधर आपको दिख रहा होगा ट्रांसलेशन पूरा। तो जो फिशिस जो है वो ऐसा कहना चाह रही है, ऐसा कह रही है एक दूसरे पर। अब जो फिशरमैन ने कह दिया कि हम परसों आएंगे टुमारो और इन सभी फिशिस को मार देंगे, तो फिशिस एक दूसरे के साथ बात कर रही है। तो उनको जो फिशरमैन ने जो बात की है वो उनको थंडर बोल्ट जैसी लगी है, मतलब जिसमें लिखा होगा थंडर बोल्ट स्पीच लगी है उनको, मतलब बिजली के झटके की तरह बात लगी है। तो वो एक दूसरे से बात करके ऐसा बोल रही है कि अब हम क्या करेंगे जब फिशरमैन आएंगे। तो उसमें जो फर्स्ट फिश नेम है अनागत विधाता, वो कहते हैं, वो सोच रही है आई थिंक द फिशरमैन विल, वो मतलब वो कह रही कि डेफिनेटली वो आएंगे और इस जो लेक है उसको डिस्ट्रॉय करेगा और टोटली फिश को किल कर देंगे। तो अभी 1 मिनट भी मतलब नॉट राइट टू स्टे, इधर रहना हमारे के लिए ख़तरनाक होगा। तो रातों रात हमको इधर से निकलना चाहिए, किसी और लेक में रहना चाहिए। और वो बोलती है मेरे हिसाब से मैं तो जा रही हूँ। तो ऐसा कह रही है। तो वो जो फर्स्ट फिश है वो इधर से जाने की बात कह रही है। तो अब चलिए हम तीसरा ट्रांसलेशन इसमें देखते हैं। तो दूसरी फिश क्या कर रही है संस्कृत में हम देखते हैं। अपर पत्युपनमति भविष्यत पमाना भावात् उत्तर मया गंतव्यम तदुत्पन्ने यथाकार्य तदनु षष्ठयं तथा चोक्तम उपना मापद वयस्तु समाधते स बुद्धिमा ततो यद भविष्य उत्तम धीवराना वचन मात्रेण पितोपेतामहि यस्य जलाशय त्याग न युगते यदि आयुषयोस्ति तदा असयत गंताम नामपि मृत्यु भविष्यति एव युक्त च। तो इधर ऐसा कहना चाहते हैं वो जो अगली जो 2 फिश जो है हमारी, इसमें आपको नीचे प्रत्युपनमति और यद भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो इधर इनका ट्रांसलेशन आपको दिख रहा होगा। तो ऐसा बोल रहे प्रत्युपनमति ऐसा कह रही है, अनदर फिश जो मतलब है प्रत्युपनमति वो कह रही है सिंस इसका कोई प्रूफ नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो हमको इसको फ्यूचर में क्या होगा मतलब हम नहीं जान सकते। व्हाट विल बी हैपन हम नहीं जान सकते क्या होगा। आई गो शुड मतलब वो कह रही है कि जब फिशरमैन जब आएंगे तो मैं ऐसा करूँगी, आई शुड डू वॉट एवर शुड बी डन। मतलब कि जब फिशरमैन आएंगे जो मेरे से होगा वो मैं ऐसे कर लूँगी। हम कहते हैं ना जो होगा देखा जाएगा, तो हम वो कर लेंगे, उस परिस्थिति के हिसाब से मैं काम कर लूँगी।
और मैं जो प्रॉब्लम कॉम्प्लीमेंट्री आपको इधर दिख रही होगी, मतलब उसका नाम प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसको मैं कैसे अपने इंटेलिजेंस से जो है वो सॉल्व कर डालूँगी। और जो तीसरी जो हमारी फिश है जो आलस करती है, जिसका नाम यद भविष्य है, तो वो क्या कहती है कि देन इट वॉज सेड बाय यद भविष्य, इधर कह रहे इट इज़ नॉट राइट। वो ऐसा कह रहे कि हमको इस लेक को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी फोर फादर मतलब हमारे जो एशियंटर्स पूर्वजों की जो ज़मीन, जो ये जो लेक जो हम कहते हैं ना ज़मीन है हमारे पूर्वजों की, वैसे वो कह रही कि ये लेक है हमारे पूर्वजों की, इसको छोड़ के जाना सही नहीं होगा और हम इधर ही रहेंगे। और जो डेथ का जो है मतलब कभी भी हम मर सकते हैं, इसका कोई कहने में नहीं आता, तो हमको इधर ही रहना चाहिए और कहीं दूसरी लेक में नहीं जाना चाहिए। इन दोनों की बात सुन के तो जो हमारे जो क्या कहते हैं जो पहली फिश है अनागत विधाता, वो भाई तो पहले से निकल गए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कि भाई इधर रहना सही नहीं होगा, क्योंकि फिशरमैन्स तो आने ही वाले हैं। और दूसरी फिश जो है आपने देखा पत्युमपनामती, वो कहती है जो मेरे से होगा वो मैं कर लूँगी, जो होगा देखा जाएगा। और यद भविष्य कहती है मैं कुछ इसमें करना नहीं चाहता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो श्लोक है ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। यद भवादि न तदावि भावी चेन तद यथा यति चित्ता विषय गयो यमगद की न पियते। तो इस श्लोक का जो ट्रांसलेशन जो है वो मैं आपको कहता हूँ, जो भी होने वाला है वो तो होगा ही, जो मतलब वो ये जो हमारा जो श्लोक बाकी है मतलब श्लोक को भी मैं ट्रांसलेशन करूँगा, तो वो यद भविष्य जो कह रही है वो कह रहे वॉट एवर इज़ गोइंग टू हैपन विल नॉट हैपन, इफ़ समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इट विल नॉट चेंज। मतलब जो चीज़ होने वाली है वो तो होने वाली है, हम उसको बदल नहीं सकते। ऐसा कौन कह रहा है? यद भविष्य कह रहा है। उस श्लोक का ट्रांसलेशन मैं नीचे कर दूंगा। तो ऐसा कहना, तो ये ऐसा लगता है कि जो वॉरियर्स जब लड़ने जाते, इसमें पॉइजन का दिए, जैसे वॉरियर्स जब लड़ने जाते हैं तो जब वो सब मतलब ख़त्म हो चुके हैं, जब कोई आदमी उनको जो मेडिसिन्स देगा, जब वो उन मेडिसिन्स उनकी क्या काम की रहेगी, जो दवाई है आप बीमार पड़ जाओ या आपकी हालत और ख़राब हो जाए उससे पहले लेकिन आपको दवाई ना दी जाए तो कैसी हालत होती है, वैसी जो है यद भविष्य वैसी बात कर रहा है, मतलब पागलों वाली बात कर रहा है, मूर्ख भरी बातें जैसे हम कहते हैं। तो इसमें से देन हैविंग लर्न द डिसीजन ऑफ टू वेंट, मतलब जो अनागत विधाता है वो तो चली जाती है, उसके मेंबर जो होते हैं फैमिली के साथ, दिस टू जो है वो दोनों रह जाती है। और नेक्स्ट डे जो फिशरमैन्स है वो कम आते हैं और अपना नेट बिछाते हैं। ट्रैप्ड इन अ नेट पत्युमपनामती रिमाइंड शोइंग, जो हमको कहने को मिलता है। और ये जो आपको जो ये दिख रहा होगा इधर देन से लेके ये अगस्त 2020 में पूछा गया, जो हमारा क्या कहते हैं ट्रांसलेशन है, तो आप इसको याद ज़रूर कीजिएगा। शोइंग देमसेल्फ लाइक डेथ वंस, मतलब ट्रैप के अंदर फंस जाती है। देन थ्रोइंग अवे फ्रॉम द नेट ही जम्प्ड, मतलब वो जो है मरने का जो है नाटक करती है वो फिश डेथ वंस, मतलब उन जो फिशरमैन जब पकड़ लेते तो उनको ऐसे लगता है कि भाई ये मरी हुई मछली इसको हम रख के क्या करें, मतलब ख़राब होने का ऐसे मतलब लगती है तो वो फेंक देते हैं। जो उसकी जो अकॉर्डिंग हुई स्ट्रेंथ, जो आप समझ रहे होगी कि मतलब उसकी जितनी ताकत थी, उसके बल जो उसके पास था, वो वाटर के डीप वाटर के अंदर एंटर हो जाए, जिससे जो फिशरमैन है वो उसको नहीं पकड़ते। जो उसने पहले कहा था जो होगा मेरे से मैं वो कर लूँगी। और यद भविष्य वो जो कहते मतलब पकड़ी जाती है और किल्ड बाय फिशरमैन, वो कहती है कि भविष्य को बदला नहीं जाता, लेकिन ट्राई करे तो सब कुछ संभव है। और इसका जो लास्ट श्लोक जो है आपको इधर दिख रहा होगा, अनागत विधाता च पत्युमनतिथा तावे तो सुख में दे यद भविष्य विनश्यते, मतलब जो वो दो फिश है उसकी तरह जो काम करता है वो हमेशा सुख अनुभवता है, और जो तीसरी जो मछली है यद भविष्य की तरह जो लेट काम करता है वो हमेशा नुकसान के अंदर रहता है। और ये कुछ संस्कृत है तो इसमें ये जो है हमको दिख रहा है, और इसका जो ट्रांसलेशन है ये वही है।
मतलब जो होने वाला है वो होने ही वाला है, हम उसको बदल नहीं सकते, ऐसा वो कहना चाहता है। और इधर जो है वही है जलाशय, सम्मति, जो ये सब जो आपको ट्रांसलेशन है बीच का जो है वो मैंने इंग्लिश में समझा दिया, आप जो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये जो हमारा 15 मिनट का जितना लेक्चर हुआ है उसके लिए थैंक यू, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है फुल्ली तरीके से, तो मैंने पढ़ा दिया और हमारा चैप्टर का एंड हो चुका है। तो चैप्टर कैसा लगा कहना ज़रूर, कमेंट ज़रूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।